के लिए 3%, फिर से इंटू वी है तो फिर से 3%, वो दो 3% जो है वो ऐड हो जाएगा या फिर कहें 3% इंटू 2 हो जाएगा। तो फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। एक स्फीयर का रेडियस जब इसे मेजर किया गया तो उसमें एरर होगा 2%। Then the error in determination of volume of the sphere will be, so volume V which is equal to 4/3 into pi into उसका जो रेडियस है रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 ये तो एक कांस्टेंट है और ये पाई भी एक कांस्टेंट है, तो फिर ये जो है इसमें तो कोई एरर नहीं है। एरर कहां पर अपीयर करेगा? यहां पर अपीयर करेगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू आर ऐसे भी सोच सकते हैं। तो फिर अगर ऐसा हम कंसीडर करते हैं तो एरर यहां पर होगा रेडियस में, रेडियस के मेजरमेंट में एरर कितना कहा गया? 2%। तो यहां 2% और ये 2% फिर से 2%, तीनों क्वांटिटीज जो देखें ये मल्टीप्लाइड है, मतलब यहां एरर जो होगा 2% प्लस 2% प्लस 2% जो कि होगा 6% के बराबर। अगर आप इसी फॉर्मूला से इसे इवेल्युएट करना चाहते हैं तो देखिए आर रेडियस उसके मेजरमेंट में 2% का एरर है, आर का क्यूब है मतलब टू द पावर 3 है, तो इसी 2% को इसी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला 3 है ये, सो आपको यहां से भी 6% मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इफ द मैक्सिमम एरर, अगर मैक्सिमम एरर मास मेजर करने में और लेंथ मेजर करने में 4% और 3% रेस्पेक्टिवली हो, मतलब मास को मेजर करने में 4% का एरर और लेंथ को मेजर करने में 3% का एरर अगर हो, तो मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। तो जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखिए यहां पर क्या होगा, ये तो क्यूब है, सो क्यूब का वॉल्यूम होगा उसका जो साइड है, चलिए ए से डिनोट करते हैं, साइड का क्यूब। तो फिर डेंसिटी को हम कह सकते हैं कि मास डिवाइडेड बाय उस क्यूब का जो साइड है उसका क्यूब। यहां पर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय साइड इनटू साइड। यहां पर देखें ये जो 4 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स जो है ये मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड है एक दूसरे के साथ, मतलब यहां भी परसेंटेज एरर जो है वो सीधे जुड़ जाएगा, भले ही वो मल्टीप्लाइड हो या फिर डिवाइडेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाइड डिवाइडेड दोनों ही केस में जो है एरर परसेंटेज जो है वो सीधे जुड़ जाता है। सिर्फ सम और डिफरेंस मतलब जोड़ने और घटाने के केस में एरर जो है, प्योर एरर जो है वो एरर एडेड होता है, यहां पर एरर परसेंटेज ऐड होता है। तो फिर मास मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर था हमने देखा था, मेजरिंग मास, तो उसमें एरर होगा 4%, तो इसके लिए 4%, और जो साइड है साइड मेजरमेंट में 3% का एरर, तो 4% प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13%। सो दिस इज द आंसर। अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नीट के लिए जो फाइनल क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो आगे हम IIT JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी के बाद। तो अब देखिए यहां पर क्या कहा गया, 4 क्वांटिटीज है A, B, C और D। इन्हें जब मेजर किया गया तो इसमें परसेंटेज एरर्स है 1, 2, 3 एंड 4%, मतलब A को मेजर करने में 1%, B को मेजर करने में 2, C को मेजर करने में 3 और D को मेजर करने में 4% का एरर हुआ है। अब कहा गया एक क्वांटिटी है B जिसे कि कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, A³ इंटू B² डिवाइडेड बाय C इंटू D। तो फिर परसेंटेज एरर इन B, कितना परसेंटेज एरर होगा, तो देखिए P इज इक्वल टू A³, सो A इंटू A लिख सकते हैं हम, इंटू B², सो B इंटू B लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय C इंटू D।
सारे टर्म्स देखिए मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड है एक दूसरे के साथ। मतलब ए के लिए परसेंटेज एरर कहा गया 1%, बी के लिए कहा गया 2%, सी के लिए कहा गया 3% और डी के लिए 4%। सब जुड़ेगा तो ए के लिए 1% देखिए, ए 3 बार है तो 1% 3 बार जुड़ेगा। सो 1% इंटू 3 प्लस 2% इंटू 2, बी का एरर 2%, बी 2 बार है तो इंटू 2, और यहाँ सी एक ही बार है तो 3% और डी एक बार है तो 4%। सो 1% इंटू 3 प्लस 2% इंटू 2 प्लस 3% प्लस 4%। कैलकुलेट करें तो यहाँ से 3% और ये 4%, 3 और 4 7, 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14। सो 14% एरर होगा बी के कैलकुलेशन में। अब चलिए कुछ IIT JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये AIEEE 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। If the percentage errors in the measurement of the current के मेजरमेंट में और वोल्टेज डिफरेंस के मेजरमेंट में जो एरर है वो अगर 3% हो, दोनों ही केस में 3% अगर हो, तो हमें ये पता करना है कि एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हम पता करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसमें कितना एरर होगा। तो देखिए फेमस फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, दैट इज इक्वल टू उससे जो करंट फ्लो करता है इनटू उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है। हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस के लिए एरर कितना होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा हमें, इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। अब देखिए V में जो एरर होगा वो कहा गया 3% का है और I में जो एरर है वो भी 3% का है। यहाँ V को डिवाइड किया गया I से, मतलब एक रेशियो है दो क्वांटिटीज का, तो ऑब्वियसली परसेंटेज एरर जो है वो परसेंटेज एरर जुड़ जाएगा। सो 3% और 3% मिला के होगा 6%। इस क्वांटिटी दैट मीन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में या इवैल्यूएशन में जो एरर होगा वो 6% का होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थोड़ा अलग तरह से कैलकुलेट हमें करना होगा। क्या है देखिए, एक वायर का लेंथ बताया गया इतना है, 6 सेंटीमीटर है, जिसमें कि एरर है 0.06 सेंटीमीटर का। सिमिलरली रेडियस इतना है 0.5 सेंटीमीटर का, जिसमें कि एरर होगा 0.005 सेंटीमीटर का। मास बताया गया इतना है, 0.3 ग्राम का, उसमें एरर इतना है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें पता करना है इन डेंसिटी डेज। तो डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए ये एक वायर है, वायर का लेंथ और रेडियस कहा गया, मतलब यहां पर वायर को हम एक सिलिंड्रिकल बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एक सिलेंडर का, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर्ड इनटू जो हाइट है, हाइट यहां पर L होगा, सिलिंड्रिकल वायर का जो लेंथ है वो होगा उसका हाइट उस सिलेंडर का। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर M, R और L देखिए मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड है एक दूसरे के साथ। तो यहां पर परसेंटेज एरर जुड़ेगा, लेकिन यहां पर परसेंटेज एरर नहीं बताया गया है। मतलब कि हमें सबसे पहले तो परसेंटेज पता करना होगा। इस केस में देखिए L के केस में 6 का कितना परसेंट है, 0.06, ऑब्वियसली 1% होगा। सो L के लिए 1% एरर है। सिमिलरली R के लिए परसेंटेज एरर देखिए कितना है, इसका 0.5 का 0.005 कितना परसेंट होगा। सो रेडियस के लिए भी परसेंटेज एरर आप कैलकुलेट करें, ये भी 1% है। मास
0.3 इसका कितना परसेंट होगा? 0.003। तो मास में भी जो परसेंटेज एरर है ये भी 1% है। आप कैलकुलेट करके देख लें, 1% है, तीनों ही केस में 1% है। तो यहाँ मास में परसेंटेज एरर 1% का है, रेडियस में परसेंटेज एरर 1% का है, लेंथ में परसेंटेज एरर 1% का है। सब जुड़ेगा।